Hello. Now, in this lecture, we are going to understand linear inequations and their graphs. Okay, so let us start. Linear inequations and their graph. Okay, so what are first of all linear inequations? Consider this: x plus 2 is less than or equal to 5. It means x will be less than or equal to 5 minus 2. It means x is less than or equal to 3. Now this is a inequality which we have reduced it, and x is less than or equal to 3. Now we'll simply put it like this. Suppose we have ax plus by plus c equals to 0. ax plus by plus c equals to 0. क्या है ये? It is an equation of line because x variable है, y variable है, and this c is also there. It means it is a lines passing through the origin. Sorry, it is not passing through the origin. ax plus by plus c equals to 0. It means it is an equation of the line not passing through the origin. Okay, and now what we are going to do is ax plus by is equal to 0. Again, this is a linear equation in two variables. इसका मतलब ये एक इक्वेशन है जो लाइन में से पास हो रही है because there is no constant. Okay, now यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर भी इक्वल टू, इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशंस है. Okay, now ax plus by plus c less than equal to or greater than equal to 0. क्या किया हमने? तीनों सिंबल्स ले लिए हमने. ax plus by plus c less than or equal to 0 or greater than equal to 0 or greater than or equal to 0. मतलब अगर हमारे पास कोई इस टाइप का इक्वेशन है ax plus by plus c less than 0 या greater than 0 या less than or equal to और greater than or equal to, तो this ये क्या रिप्रेजेंट करता है? So it represents the half plane. Now what is half plane? Let us understand this. Half plane क्या रहेगा? Now as you know कि फिलहाल जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, ये जहां कहीं भी हम ड्रॉ करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन. दिस इज अ कंप्लीट प्लेन जहां हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. दिस लाइन, this is x axis, this is y axis, this is the origin, and suppose this is line L, any line L, and its equation is ax plus by plus c is equal to 0. c is there, it means it is not passing through the origin. क्या किया हमने भैया? एक लाइन ड्रॉ कर दी प्लेन में. ओके, नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज ऑल फाइन. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज लीनियर इक्वेशन, एंड स्पेशली इन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स x एंड y. तो अभी हमें ध्यान देना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, और इसका ग्राफ क्या बनता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, वो अभी फिलहाल हमें देखना है. तो हमने क्या किया? एक लाइन बना दिया. अब ये लाइन के कारण क्या होगा, ध्यान दो. ये जो भी पूरा प्लेन था, इसके दो पार्ट्स बन गए. कैसे दो पार्ट्स बन गए? अब आप ध्यान देंगे तो ये लाइन के कारण ये ऊपर वाला एक पोर्शन, ओके, और ये लाइन के नीचे में भी ये जो पूरा है ना, दिस कंप्लीट रीजन. इसका मतलब इस लाइन ने हमारे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक राइट ऊपर का पोर्शन और एक लेफ्ट बॉटम का पोर्शन. सो प्लेन जो है वो दो पार्ट्स में तोड़ गया है, तो इसे हम कहते हैं हाफ प्लेन. दिस इज हाफ प्लेन एंड दिस इज ऑल्सो हाफ प्लेन. Okay, so if I call it as H1, this will be like H2. So these are the two half planes made by this line. So ax plus by plus c is equal to 0 has divided the plane into two parts. So we can call it as the first half part, and this is the second half part. Now this is the line, but ax plus by plus c, again अब यहां पर हम क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर ये रहता है, सो दिस रिप्रेजेंट्स हाफ प्लेन. गेट इट? सो व्हाट इज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ प्लेन का इक्वेशन ही है. एंड दिस इज लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अब ये इस तरह का जो लाइन है, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूं मैं, y plus 3 greater than or equal to 0. करेक्ट है?
y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। क्या इसका हम लाइन बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। y कितना बोला है? -3, तो दिस इज y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3, ओके। सो ये एक लाइन बन जाएगी हमारी, दिस इज, ये एक लाइन बन जाएगी, दिस इज y इज इक्वल टू -3, करेक्ट है। लेकिन हमें किसका ग्राफ बनाना है? y ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 का। चलो फिर से हम उसी चीज की बात करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया x एक्सिस, ये कर दिया हमने y एक्सिस, ये है ओरिजिन, अगेन 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2, ये ग्राफ बना दिया हमने। और ये जो इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसका हमें क्या करना था? हाफ प्लेन बनाना था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, सबसे पहले y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का बनाने के लिए आप पहले लाइन बना दीजिए y इज इक्वल टू 3 की, सॉरी y इज इक्वल टू -3 की। ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू -3। अब इस लाइन ने क्या किया? हमारा जो प्लेन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो लाइन के ऊपर वाला और एक दूसरा लाइन के नीचे वाला। अब हमें कौन सा चाहिए? तो y बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू -3, गेटिंग? तो क्या करना है हमें? एक तो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा या नीचे वाला पोर्शन रहेगा, तो हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? ठीक है। अब देखिए y का सिंबल क्या बता रहा है? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। एक काम करेंगे अब हम इसको ऐसे सोचेंगे क्या कि ये एक ओरिजिन है, मतलब जो ऊपर साइड है, और नीचे जो है नॉन ओरिजिन साइड। जिस साइड ओरिजिन है उसको बोलेंगे हम ओरिजिन साइड, और जिस साइड में ओरिजिन नहीं है उसको बोलेंगे हम नॉन ओरिजिन साइड, ओके। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। तो एक काम करेंगे, यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है इसका ओरिजिन का वो कितना होता है? 0। मुझे एक बात बताइए, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ये सही है? 0 बड़ा है -3 से, इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो है वो इस ऊपर वाले हाफ प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का जो हाफ प्लेन रहेगा वो ऊपर का रहेगा और नीचे वाला नहीं रहने वाला है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। और दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, और इसको यहां पे लिख लेंगे हम y ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये दिस इज इक्वल टू -3, इट रिप्रेजेंट्स द लाइन, बट व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोर्शन, हाफ प्लेन इट इज रिप्रेजेंटिंग, ओके। अब इसमें और एक चीज जो मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है वो ये है कि जैसे अब यहां देखेंगे हम, व्हाट इज दिस? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ax प्लस by प्लस c, फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू रखते हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, व्हेन इट इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 जब रहेगा, तब हाफ प्लेन में लाइन को इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज ग्रेटर देन 0, ओके, ग्रेटर देन 0, तो ये दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें सिर्फ एक ही पोर्शन आएगा, एक तो ऊपर वाला नीचे वाला, लेकिन उसमें लाइन इंक्लूड नहीं होगी। आई विल फर्दर ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर वे। अगर ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 है तो इसमें दो चीजें रहेगी, पहला लाइन भी रहेगी और हाफ प्लेन भी रहेगा, ओके। लेकिन अगर ax प्लस by प्लस c सिर्फ लेस देन 0 है तो इट विल इंक्लूड ओनली हाफ प्लेन, बिकॉज इक्वल टू नहीं है, तो उसमें लाइन जो रहेगा वो हमारे ग्राफ का या सॉल्यूशन वाले रीजन का पार्ट नहीं रहेगा, ओके। अगर अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें लाइन भी इंक्लूड होने वाली है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस टेक few more examples. Draw the graph of x greater than 5. One of the simplest examples. This is origin, okay. Again this is the x-axis, this is y-axis. 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 2 3 4 5, and then this is -1, this is -2. क्या करना है हमें? x greater than 5 का ग्राफ बनाना है, ओके। जस्ट अ शॉर्ट रिवीजन, ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब इक्वल टू नहीं है,
इक्वल टू नहीं है मतलब x इज इक्वल टू 5, ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी। चलो x इज इक्वल, स्टेप 1 क्या बताया था हमने, x इज इक्वल टू 5, पहले लाइन बना दीजिए। चलो तो ये हमारा लाइन बन गया x इज इक्वल टू 5 का। ओके, सो दिस इज लाइन x इज इक्वल टू 5। अब ये लाइन x इज इक्वल टू 5 क्यों है, वो अब हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, एवरी कोऑर्डिनेट, जैसे ये कोऑर्डिनेट है तो इसकी कोऑर्डिनेट करेंगे 5 2, इसका क्या रहेगा 5 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 5 4, इसका क्या रहेगा -1 5। हर एक कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा, मतलब क्या व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज सॉरी 5 1, ये जो रहेगा दैट विल बी 5 2, ये जो रहेगा वो 5 3, ये जो रहेगा वो 5 4। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 क्यों है, बिकॉज इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उन सभी का जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 है। ओके, नाउ 5 बाय द लाइन बना दिया हमने x इज इक्वल टू 5। अब क्या हुआ, इस लाइन ने हमारे जो प्लेन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक राइट हैंड साइड वाला, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला। हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन। कैसे पता चलेगा, x की जगह 0 पुट कर लीजिए। क्या 0 5 से बड़ा है, क्या 0 5 से बड़ा है, नो। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन ने इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि ये गलत हो रहा है। इसका मतलब क्योंकि इस पॉइंट ने इस हाफ प्लेन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ओरिजिन हाफ प्लेन वाले सॉल्यूशन में नहीं है। तो जो नॉन ओरिजिन वाला साइड रहेगा, ये वाला, this will be the required half plane. So this is x greater than 5. I hope you have understood this. Let's take one more example. Y plus 3 greater than 0. Okay, it means y greater than -3. ओके, तो ये हो गया आपका -1 -2 -3। अब यहां से हमने लाइन बना दिया, y इज इक्वल टू -3 का ग्रेटर देन चाहिए, तो y 0 विल बी इक्वल टू -3। 0 ग्रेटर देन रहेगा -3 से, नहीं रहेगा। 0 ग्रेटर देन -3 मतलब सेटिस्फाई कर दिया, तो ये जो रीजन है वो ऊपर का आने वाला है। सो दिस इज लाइक, अब इसमें भी लाइन इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ ऊपर का रीजन ही कंसिडर करना है। ठीक, गुड।